नमस्कार दोस्तों, AIO एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर लिए। बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। एक दिन उसके मन में एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा, अगर मुझे 3 बातों का उत्तर मिल जाए तो मैं जीवन में कभी असफल नहीं होऊंगा। उसके 3 सवाल थे। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है? मुझे किन लोगों की बात ध्यान से सुननी चाहिए? मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है? राजा ने ऐलान करवाया, जो भी इन 3 सवालों का सही उत्तर देगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही पूरे राज्य से विद्वान, पुजारी, ज्योतिषी, सलाहकार और अन्य बुद्धिमान लोग दरबार में आने लगे। लेकिन हर किसी के उत्तर अलग अलग थे। पहले सवाल पर कुछ लोगों ने कहा, एक टाइम टेबल बनाओ और उसी के अनुसार चलो, तभी तुम हर काम सही समय पर कर पाओगे। कुछ ने कहा, भविष्य के बारे में पहले से जान पाना असंभव है। तुम जो सामने हो वही देखो और जो जरूरी हो वही करो। कई लोगों ने सुझाव दिया, राजा को एक परिषद बनानी चाहिए जो हर समय उसे सलाह दे। कुछ ने कहा, कुछ काम इतने जरूरी होते हैं कि परिषद से सलाह लेने का समय नहीं होता। ऐसे में तो जादूगर ही भविष्य बता सकते हैं। दूसरे सवाल पर भी मतभेद थे। कोई कहता, मंत्री सबसे जरूरी है, कोई कहता पुजारी, कोई कहता डॉक्टर और कोई कहता सैनिक। तीसरे सवाल के उत्तर में भी अलग अलग राय थी। कोई कहता विज्ञान, कोई कहता युद्ध करना, कोई कहता धर्म की पूजा सबसे जरूरी है। इतने सारे अलग अलग उत्तरों से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने इनाम भी नहीं दिया। अब राजा ने फैसला किया कि वो एक प्रसिद्ध साधु से मिलेगा, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। वह साधु जंगल में रहता था और केवल आम लोगों से ही मिलता था। इसलिए राजा ने अपने शाही कपड़े उतारे, साधारण वस्त्र पहने, अपने अंगरक्षक को पीछे छोड़ा और अकेले उस साधु की कुटिया की ओर निकल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा तो देखा कि साधु कुदाल लेकर जमीन खोद रहा है। वह बूढ़ा था और खुदाई से थक चुका था। राजा ने उससे 3 सवाल पूछे, लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस खुदाई करता रहा। राजा ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। एक क्यारी खोदी, फिर दूसरी। समय बीतता गया। सूरज ढलने लगा। आखिर में राजा थक गया और बोला, मैं उत्तर लेने आया था। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो कृपया मुझे बता दें, मैं वापस चला जाऊंगा। तभी साधु ने कहा, देखो, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। राजा ने देखा, एक आदमी अपनी पेट पर हाथ रखे खून से लथपथ भागता चला आ रहा था। वह जैसे ही पहुंचा, जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने तुरंत मिलकर उसके कपड़े हटाए। उसके पेट में गहरा जख्म था। राजा ने घाव को धोया, अपने रुमाल से पट्टी बांधी, लेकिन खून बहता ही रहा। राजा तब तक पट्टी करता रहा जब तक खून रुक नहीं गया। आदमी को पानी पिलाया। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो दोनों ने मिलकर उसे कुटिया में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। राजा भी जमीन पर लेट गया और थकान से गहरी नींद में सो गया। सुबह जब राजा जागा तो कुछ समय तक उसे याद ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। फिर उसने देखा कि वो घायल आदमी उसकी ओर देख रहा है। वह आदमी बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आदमी बोला, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आपसे बदला लेने आया था। आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी जमीन जब्त कर ली थी। मैं आपको मारने आया था। मुझे पता था कि आप अकेले इस साधु से मिलने आए हैं। मैं झाड़ियों में छिपा था, लेकिन जब आपने वापस नहीं लौटे तो मैं बाहर निकला। तभी आपके अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। अगर आपने मेरी जान न बचाई होती तो मैं मर जाता। अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें। राजा उस समय बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने अपने दुश्मन से बिना युद्ध किए शांति बना ली थी। उसने उस आदमी को क्षमा कर दिया, उसकी जमीन लौटाने का वादा किया
और अपने सेवकों तथा डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजा। अब राजा साधु के पास गया और बोला, कृपया अब मेरे 3 सवालों का उत्तर दीजिए। साधु मुस्कराया और जमीन पर बीज बोते हुए बोला, तुम्हें उत्तर मिल चुके हैं। राजा ने कहा, कैसे? साधु ने समझाया, अगर तुमने मेरी मदद न की होती और क्यारी न खोदी होती तो तुम कब का जा चुके होते और वो आदमी तुम्हें मार देता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम जमीन खोद रहे थे। उस समय मैं ही सबसे जरूरी व्यक्ति था, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने था और मेरी मदद करना ही तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। बाद में जब वो घायल आदमी आया तब वो व्यक्ति सबसे जरूरी बन गया, क्योंकि उसकी जान बचाना ही उस वक्त सबसे जरूरी काम था। यही तुम्हारे तीनों सवालों के उत्तर है। सबसे जरूरी समय अभी है, क्योंकि केवल इस समय में हम कुछ कर सकते हैं। सबसे जरूरी व्यक्ति वो है जो उस समय हमारे सामने है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा। सबसे जरूरी काम उस व्यक्ति की भलाई करना, क्योंकि हम इसी उद्देश्य से इस संसार में आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर मदद चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।